हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आ चुका है आप सभी कैंडिडेट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नई भर्ती 2024 की। जी हाँ दोस्तों, 2024 में आईटीआई स्टूडेंट के लिए कोई भी वैकेंसी अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से नहीं निकाली गई है। ये पहली वैकेंसी है 2024 की जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से रिलीज की गई है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं किस प्रकार की रिक्रूटमेंट है। देखिए गाइस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है और आपको पता है कि पिछले 2 सालों तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब तक इसका जो है कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट जो है परमानेंट बेसिस पे नहीं निकालती है। इसी तरह आदत पकड़ लिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जितनी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो HAL हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, या फिर आपका VDL हो यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये भी अगर ITI के स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज निकालती है तो 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट निकाल रही है। HAL भी वही काम कर रही है। और आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जब से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है यानी कि 2 साल तक जितने भी 42 फैक्ट्री है, जब भी वैकेंसीज आएगी तो एक कॉर्पोरेट के तौर पर ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही वैकेंसीज आएगी जो कि मैक्सिमम 4 साल की होगी। तो यही रिक्रूटमेंट अभी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की तरफ से। घबराइए नहीं, 2024, 2025 और 2026 जितने भी रिक्रूटमेंट आएगी OFB की तरफ से एक प्रकार की कॉन्ट्रेक्चुअल FTC की बेस पे ही होती है। ये मैंने पहले भी जानकारी आपको दे दी है और हर एक फैक्ट्री से लगभग 6000 प्लस रिक्रूटमेंट आने वाली है। आप लोग सोचते हो वैकेंसी कहाँ निकल रही है, तो वैकेंसी इसी तरह निकलेगी यानी कि हर एक फैक्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट टाइप वाइज टाइप वैकेंसी निकालेगी। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से 2024 की पहली वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, अप्लाई कौन कर सकता है, और सबसे बड़ी बात ट्रेड कौन सा एलिजिबल है। इसलिए वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। आप अपना ट्रेड जरूर कमेंट कीजिएगा, ध्यान रहे ITI स्टूडेंट। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जिसे म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के अंडर में आता है, जो 7 DPUs है हमारे उसके अंडर में। यहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट रिलीज की गई इंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेसिस, जो डेंजर बिल्डिंग वर्कर यानी कि DBW की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। जितनी भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर होगी सारे स्टूडेंट मैं पहले बता चुका हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो भी वैकेंसी जाएगी सबकी जो रिक्रूटमेंट FTC की बेस पे होगी यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और वो लगभग कितने साल की होगी, 4 साल की। उसके बाद क्या होगा आपके साथ, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिवाइड करेगी, लेकिन ऑलमोस्ट ये आपको कभी भी नहीं निकालेगी, इतना सोच समझ के जाना। ओके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब आप इन करोगे तो कभी भी ये बाहर आपको नहीं निकालेगी। जैसे आपको परमानेंट करे या ना करे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर जो है वो इंक्रीजमेंट करती रहती है, क्योंकि HAL भी अभी तक किसी को भी नहीं निकाला है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो लिया है उनका यही कहना है अभी तक। चलिए पहले पोस्ट देख लो। ये जो पोस्ट की वैकेंसी रिलीज की गई है टोटल 161 वैकेंसी, अच्छी खासी है ना। 161 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टेन्योर बेस DBW की रिक्रूटमेंट, बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी, 19,900 से लेकर आपको 69,000 जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है पे लेवल 2 वाला, प्लस DA यानी कि डियरनेस अलाउंस जो 35% आपको यहाँ पर मिलेगी। वैकेंसी किसकी है, स्किल्ड यानी कि सेमी स्किल्ड की। जनरल में पोस्ट 54, OBC में NCL 12, SC के लिए 33 है, ST के लिए 54 है और EWS वालों के लिए 8 है। कुछ है एक्स सर्विसमैन, उसके लिए 28 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब क्वालिफिकेशंस देख लो कि अप्लाई कौन कर सकता है, क्योंकि ये डेंजर आपकी स्किल्ड बेस्ड जो वैकेंसीज है इसके लिए वर्कर के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस ट्रेड होता है। एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ AOCP ट्रेड, ये आपका पर्सनल ट्रेड होता है, सेपरेट है, जो कि बहुत कम वैकेंसीज निकलती है, लेकिन एक्सप्लोरेशन एरिया जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकतर इस ट्रेड को देखने को मिलती है। जो एक्स अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं AOCP ट्रेड से, NCVT आपका होना चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में या फिर अलग अलग वेरियस फैक्ट्रीज में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो डजेंट मैटर, आप ITI पास आउट होना चाहिए किस ट्रेड में, AOCP ट्रेड में, वो भी अप्रेंटिसशिप किया होना चाहिए। क्वालिफिकेशन समझा, पहली बात आपका 10th पास होना चाहिए, दूसरा आपने ITI किया होना चाहिए, तीसरा ITI करने के बाद आपका क्या होना चाहिए, NSE यानी कि अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए, वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, तभी आपके लिए ये जो फॉर्म है वो एलिजिबल होगा। समझ में आ चुका, इतना समझ आ गया कि कौन अप्लाई कर सकता है, AOCP ट्रेड वाले।
अब आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट उसकी क्या होगी, 18 से 35 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। अब एज रिलैक्सेशन भी मिलती है इसमें, जैसे कि ST/SC वालों को यहाँ पर 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की, यानी कि सेम गवर्नमेंट जॉब्स के हिसाब से। बट इसमें कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे कमेंट करते हैं सर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी क्यों नहीं आती, फिटर की वैकेंसी क्यों नहीं आती। देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो अर्जेंट, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, जिस ट्रेड की, जिस एम्प्लॉयज़ की, वही हायरिंग निकाल रही है अभी। और हालांकि 2024 में आएगी आप सभी कैंडिडेट के लिए अच्छी खासी रिक्रूटमेंट। मोस्टली जो ट्राइबल ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, सबके लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बशर्ते अभी सिर्फ जो है अर्जेंटली जो ट्रेड की डिमांड होती है वो वैकेंसी है। देख सकते हैं डेंजर बिल्डिंग वर्क्स के लिए वैकेंसी है, तो डेंजर ट्रेड है ये सब के लिए, तो वही अभी निकाल रही है। घबराए नहीं, सबके लिए वैकेंसीज आएगी। अप्लाई कैसे करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, फिलअप करनी है कैपिटल लेटर में। फिलअप करने के बाद इस दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। जबलपुर एड्रेस है इसका, जबलपुर मध्य प्रदेश। 11 मार्च 2024 से पहले आपको फॉर्म भेज देनी है, रिसिप्ट विद जो भी आपकी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सभी अटैच करके। ध्यान रखें इसमें कोई भी एप्लीकेशन चार्ज आपका नहीं लगने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शंस की मैं बात करूं, जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, यानी कि जो आपका मार्क्स स्कोर है ITI में और अप्रेंटिसशिप में उसको अटैच करके उसी के रिगार्डिंग NCVT वेट पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। देन आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा एंड प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकेगा, जिसका 80% वेटेज होगा प्रैक्टिकल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट पे, एंड 20% जो वेटेज होता है वो आपका 20% जो वेटेज होता है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट एंड 80% जो आपका मार्क्स बेसिस पे होगा। ओके, 80% आपका मार्क्स लिया जाएगा और आपका जो प्रैक्टिकल में नंबर आएगा वो 20 मार्क्स का होगा। रिजेक्शन एप्लीकेशन जो नॉर्मली होता है सभी के लिए वो होगा, यानी कि फ़ोटो वगैरह चीज़ें, गलत चीज़ें मत चिपका देना। अदर इन्फॉर्मेशन, अब जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में, यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये रही भैया फॉर्म अच्छे से फिलअप करें। फॉर्म यहाँ पे सबसे पहले आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज एंड जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, फादर्स नेम, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशंस वाइज, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपने कहाँ से कर रखा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। अदरवाइज कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो भी डिटेल्स देख सकते हैं। क्या क्या आप सबमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो भी चीज़ें आप भेज सकते हैं। देन आपको सेंड करने के बाद, साइन करने के बाद आपको दिए गए एड्रेस जो मैंने अभी आपको बताई जबलपुर वाली, उसमें आपको सेंड करनी होगी। डेडलाइन क्या है, 11 मार्च 2024, इससे पहले अप्लाई कर लेना है। सबकी सरकारी नौकरी लगेगी, जो भी ये ट्रेड है, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी है, भले 4 साल की है। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। TA DA लगा के लगभग आपकी जो सैलरी बन जाएगी, लगभग आपकी 35,000 तक सैलरी बनती है। तो मस्त अप्लाई करना। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा आप। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।